अररिया की 12 वर्षीय साबरीन परवीन जब पहली बार ट्रेन पर चढ़ रही थी तो उनके जहन में नहीं आया होगा कि जिस ट्रेन में वो बैठी हैं वो हादसे का शिकार हो जाएगी। साबरीन की आंखें अभी भी उस खतरनाक मंजर को नहीं भुला पाई हैं। साबरीन अररिया से पढ़ाई करने केरल जा रही थीं। उनके साथ ट्रेन में अररिया की ही 16 लड़कियां सवार थीं। ये सभी लड़कियां पढ़ाई के लिए केरल जा रही थीं। केरल में एक ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में अनाथ बच्चियों के लिए पढ़ाई का निःशुल्क इंतजाम है। उसी ट्रस्ट के स्कूल में ये बच्चियां पढ़ने जा रही थी। कई लड़कियां पहली बार जा रही थी। क्लास में पढ़ती है? 6। इसी साल गई थी? पहले से पढ़ती हो? पहली बार गए। पहली बार जा रही थी? क्या चोट लगा था जब ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, सिर्फ कमर में छिछार और हाथ में। अच्छा, क्या मतलब दब गई थी? क्या हुआ था जब ट्रेन पलटा? तो क्या इसी में हुआ? वो सुतने वाला था ना बिरिंग, उसी पर आंग पर गिर गया। अच्छा, उसी में पूरा छिला गया? जी। तो अभी दवाई ले ली? नहीं। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने से बिहार के 51 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। हादसे में बाल बचे लोगों को बस के द्वारा अररिया लाया गया। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम ने वापस आए लोगों को रिसीव किया। फिर यहां से जिला प्रशासन ने उन लोगों को अपने घर तक पहुंचाया। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने कहा कि ये दुर्घटना काफी दुखद है और विभाग सभी पीड़ितों को हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है। काफ़ी दुखद घटना थी और तमाम लोगों के साथ बिहार सरकार खड़ी है। घटना के जस्ट बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व और निर्देश पे 4 सदस्यीय टीम को हम लोगों ने वहाँ के लिए रवाना किया। इन बच्चों के साथ अभिभावक के रूप में मोहम्मद आकिब भी केरल जा रहे थे। आकिब ने बताया कि वे लोग पहले अररिया से ट्रेन के माध्यम से कोलकाता गए, फिर चेन्नई जाने के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार हुए। वहां से केरल के लिए ट्रेन से ही उनको सफर करना था। हादसे के बारे में आकिब बताते हैं कि अचानक जोरदार आवाज के साथ ट्रेन बेपटरी हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। सर घटना के दौरान सर एक बैग आवाज़ हुआ सर, गाड़ी पटरी छोड़ दी सर। गाड़ी पटरी छोड़ते साथ एक पलटन मेरा डिब्बा खा गया सर पूरा। उसके बाद सर मैं सारे बच्चों को खिड़की से बाहर निकाला हूँ सर। टोटल बच्चे को उस वक्त तो कोई नहीं आया था सर। ये 2 बच्चे आपके साथ थे? सर मेरे 2 थे लेकिन 26 आदमी थे टोटल हम लोग सर। S4 S3 S2 में थे सर, मतलब टोटल आदमी सर हम लोग 26 आदमी। सब अररिया से साथ में निकले थे? जी सर। अच्छा, यहाँ से मतलब साथ में केरला जा रहे थे? जी सर। तो अररिया से जितने अररिया और किशनगंज से लोग थे सब केरला ही जा रहे थे? सब केरला जा रहे थे सर। मेरे साथ 2 किशनगंज के थे, बाकी 24 अररिया के थे सर। तो एक ही जगह टिकट बनवाए थे क्या आप लोग? सर मेरा टिकट अलग बना था, बाकी सबका टिकट एक ही जगह बना था सर। कहाँ किस पर्पज़ से जा रहे थे? मकसद क्या था? सर बच्चे सब पढ़ाई करने हॉस्टल लेकर जा रहे थे हम। अच्छा, इन दोनों बच्चों को? यस सर। कौन है बच्चे आपके? मेरा भाई बहन है सर दोनों। अच्छा, ये दोनों भाई बहन हैं? यस सर। कहाँ रहते हैं वहाँ केरला में? केरला में सर वो सर जिला का पता नहीं रखा गया। केरला स्कूल, हेरा पब्लिक स्कूल में रहते हैं सर। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी साबिस्ता भी इस ट्रेन से केरल जा रही थी। साबिस्ता 2 भाई और 3 बहनें हैं। वो वहां से केरल स्थित एक स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। साबिस्ता के पिता नहीं हैं। अपने भाई के साथ साबरीन की तरह वह भी पहली बार जा रही थी। ट्रेन झटका मारा तो हम लोग कहे कि डिब्बा इतना बोलता था। उसके बाद ट्रेन पलटा तो आदमी सब ऊपर से नीचे तक फिर गिरा। उसके बाद तब खिड़की तोड़कर हम लोग को निकाला गया। अभी भी डर लगता है? अभी हम लोग भात भी नहीं खाते, वहाँ खून दिखे तो। खाना नहीं खाया था? नहीं। हादसा इतना भयंकर था कि लोगों का खोया हुआ सामान तक पता नहीं लगा। इनमें से कई लोगों का मोबाइल तो कईयों का बैग तक नहीं मिला। इनमें कपड़े और पैसे भी थे। मजदूरी का काम करने वाले मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि उनको हादसे के दौरान सीने में भी चोट लगी। गाड़ी एकदम से पलटी हुई तो पूरे पब्लिक मेरे ऊपर थे, सबसे नीचे हम ही पड़ गए तो इस वजह से दब गए। अब पता नहीं क्या हुआ, या तो किसी लोहे का चोट लगा होगा, इस वजह दर्द था। वहाँ पे भी स्टेटमेंट हुई, वहाँ पे भी पानी वानी लगाया गया था रात में जब हम बेहोश हो गए थे तो। और बाकी आने के बाद घर पे अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे मोबाइल सर 5 मोबाइल था सर। 5 मोबाइल?
यस सर। 5 मोबाइल चला गया। 4 चला गया सर, 1 बचा सर उसमें। अब पैसा कितना तक बैग में कुछ पैसा पैसे सर था लमसम 26 बच्चे थे ना सर, लमसम 40-50 रुपये था उसमें। किसी का 3000, किसी का 4000 सर, किसी का 2500, किसी का ऐसे खर्च करके सर पैसे था उसमें। लड़की सब थी सर, सब बैग में रखे हुआ था पैसा। अच्छा, सब सारे बच्चे स्टूडेंट ही थे? सारे स्कूल ही जा सारे स्टूडेंट थे सर, बाकी 3 गार्जियन थे उसमें। रहे? अच्छा, मतलब 26 बच्चे, 23 बच्चे थे स्टूडेंट, 3 गार्जियन थे सर उसमें। अच्छा, तो ये आपका भाई हुआ? यस सर, आसिफ भाई हुआ मेरा, आसिफा बहन हुई। अच्छा। यात्रियों ने बताया कि उनके खोए हुए सामान का कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। उनके मुताबिक किसी भी तरह की कोई मदद इन लोगों तक नहीं पहुंची है। जी सर, बहुत डर गए सर, सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा, बड़ी इससे सर उन लोगों को शांत किए सर, पूरा घबराए हुए थे सर। अभी तक घबराया हुआ बच्चा सर कोई अस्थिर नहीं है सर। तो आप लोगों में से जितने 26 लोग थे, कोई घायल वायल हुआ? सर एक आदमी को सर सीना में सूजन हो गया सर, वही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सबका पैसे वैसे सर देखते कोई नहीं मिला सर, बच्चे सबका कुछ नहीं मिला सामान? सर नहीं मिला सर, वो कपड़े वाला जो मोबाइल था सर वो सब ख़त्म हो गया सर। एक मोबाइल बचा था, बाकी टोटल मोबाइल ख़त्म हो गया सर। अभी सरकार से आप लोगों को किस तरह का क्या मदद मिल रहा है? सर कुछ मदद नहीं मिल रहा सर, हम लोग जो आए सर, जो भी हम लोगों का हम लोग तो सर शरीर से सुरक्षित है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो पैसे उसे सर देखते जो मोबाइल वही सर हम लोगों का नुकसान हुआ सर, अभी तक तो मदद नहीं मिला सर। वापस आई कुछ बच्चियों और अभिभावकों ने अररिया जिला प्रशासन के एक अधिकारी पर उल जुलूल और गैर जरूरी सवाल पूछने का आरोप लगाया। पढ़ाई के लिए जा रही रजिया परवीन ने बताया कि अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या उनकी शादी हो गई है, साथ जाने वाले के साथ उनका क्या रिश्ता है, कहीं उन लोगों को तस्करी के जरिए बाहर तो नहीं ले जाया जा रहा। अधिकारी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बोल रहा था कि तुम्हारा निकाह हो गया, और आगे बोल रहा था कि ये सब तुम लोग को किडनैप करके लाया है। हम लोग बोले कि नहीं, वो मेरा मामू। बोले मामू तामू हम नहीं जानते, तुम्हारा बाप भी हो तुम नहीं जानते हैं कौन है वो। तुम्हारा अब्बा नहीं है? नहीं। रजिया के साथ सफर कर रही सबा परवीन ने भी अधिकारी द्वारा पूछे गए गैर जरूरी सवाल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में चूड़ी देखकर सवाल किया गया कि कहीं उनका भी निकाह तो नहीं हो गया है। उनके द्वारा बार बार इनकार करने के बावजूद अधिकारी सवाल करते रहे। अररिया में बोल रहे थे कि तुम लोग को किडनैप कर लाया गया है, तुम लोग बाप है, ये ऐसी है, तुम लोग को वो तुम्हारा भाई सब वो भाई नहीं है, वो सब तुम लोग को मतलब किडनैप वगैरह जा रहा है, कोई काम करता होगा, ऐसे ऐसे बहुत बोला। और जो ये है ना, ये खड़ी थी सामने, तो बोले कि तुम्हारा शादी हो गया, तो निकाह हो गया। तो हम बोले कि ये सब पढ़ने थे ना, तो बोला कि हम बोले कि हम लोग का ऐसा रिवाज है पढ़ने का। तो बोला रिवाज है, तुम लोग डरो मत, बोलो सही से। हम लोग नहीं, हम लोग में चलता है, बोले चलता है तो अच्छी कोई बात नहीं। अगर तुम लोग को ये कहीं ले जा रहा था गलत रास्ते पे तो हम बताएंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं सही रास्ते, हम लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो फिर हम लोग मेरे भाई से डांटे उठे, हम लोग से पूछ बात की, फिर उन लोग बाहर निकाल दिए। क्या ये चूड़ी जो पहन के उसके वजह? जी। अच्छा। बच्चों के साथ में जा रहे अभिभावक मोहम्मद नासिर और आकिब ने बताया कि उन लोगों से ऐसे सवाल पूछे गए जो पूछने लायक नहीं थे। लोग सब चीज़ मतलब इतना दूर से आए, एक तो मतलब जो कि वहाँ पे जो बालासुर में जो हादसा हुआ वहाँ पे भी एसडीएम सबसे बात हुई, तो उन लोग भी उतना मतलब हम पे इतना प्रेशर नहीं डाले। और जाके भागलपुर में भी आए तो वहाँ भी उतना प्रेशर नहीं डाले, यहाँ तक कि हम बात भी किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो उन लोगों ने कोई प्रेशर नहीं डाले। लेकिन अररिया डिस्ट्रिक्ट पहुँचते ही मतलब यहाँ पे एसडीएम ऐसा पूरा मतलब अलग अलग सवाल पूछने लगे, वो सवाल पूछने लायक तक नहीं है। जो बात सही है, इतनी मतलब 10 साल की लड़की है, उसको पूछ रहा है शादी हुआ है, ऐसा ऐसा टाइप का कुछ सवाल पूछ रहा है। और मेरे को डायरेक्ट मतलब ऐसे कर रहा है कि तुम फ्रॉड है, तुम सबको ले आता तो काम कराने के लिए, तुम कोई मतलब जो है कि सबको बाप माँ है, किसी का नहीं है, ऐसा तुम झूठ बोल रहा है, किसी को बाप माँ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, तुम सबको बाप माँ है। तो हम बोले कि नहीं सर, सबको सब अनाथ है, किसी को बाप नहीं है, किसी को माँ बाप दोनों ही नहीं है। तो ने बोला तुम झूठ बोल रहा है, तुमको भी अंडर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको मतलब बहुत हम बोलने लगे तो हमको मतलब बहुत दबाने का कोशिश किया। फिर लास्ट में मतलब हमारे मुखिया जी यहाँ से गए तो हमको डायरेक्टर देखे तो हमको बोला कि ये हमारे बच्चे हैं, सारे अनाथ बच्चे हैं, वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते। तब उन लोग कुछ नहीं बोले, फिर उन लोग चुप हुए और उन लोग कहें कि ठीक है मुखिया जी आप ही लेके जाइए सबको। कोई कागज नहीं दिखाया था स्कूल का उनको? जी मतलब स्कूल का मतलब जितना कागज उगज था, लेटर था, टिकट था, सब चीज़ मेरे बैग में था, हम ही लेके जा रहे थे। मतलब हमारे सब चीज़ बैग में था मेरे, यहाँ तक कि मोबाइल नहीं तो चप्पल, हमारे पास जूता भी नहीं है, जूता तक मतलब जो कि सब चीज़ कुछ हमारा मिला ही नहीं, तो हम सबूत किस तरह दिखाएंगे सर।
यहाँ तक कि आधार कार्ड जितना चीज़ है तो सब चीज़ मेरा ख़त्म हो चुका। आइडेंटिटी कार्ड है था, वो सब भी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ तक कि किसी बच्चा का बचा हुआ था तो वो भी देखा, तो उसको देखने के बावजूद भी मतलब ये कह रहे थे कि नहीं ये तुम फ्रॉड कर रहा है। तो हम लोग अररिया आए थे सर, तो सारे बच्चे का लिस्ट देखकर सर 2 बच्चे चिलनिया के नाम लिखाए थे जो नानी के यहाँ रहते हैं सर। तो उसमें एसडीओ और जाके एडीएम सर जो थे वो दोनों बोले कि बच्चों को चिलनिया भेजा जाएगा। तो हमने बोले सर कि सर बच्चे नानी के यहाँ रहते हैं, वहाँ कोई नहीं है, उनके वहाँ नहीं रहते हैं सर। तो वो बोले कि तुम लोग 2 नंबर आदमी हो, बच्चे किडनैप करते हो, बच्चे का पैसा ले आकर खाते हो वहाँ, ये बात वो बात। उसके बाद वो बोल दिया कि अगर ऐसा नहीं होता था 16 साल के लड़की का शादी 40 साल के लड़के से मधुबनी में कहा देता, तुम लोगों का धंधा ठीक नहीं है। तो हम बोले सर कि देखिए अगर हम लोग गलत है सर तो हमारे सर कार्रवाई कीजिए सर, मेरा आईडी प्रूफ आप ले लीजिए सर। उसके बाद जाकर 2 बच्चा ने क्या बोला था, हम बोले उसमें तो बोला तुम बाहर निकलो। जब सर हम बाहर निकल गए तो 12 साल की भी लड़की नहीं है सर, उसको पूछता है कि तुम्हारा शादी हो गया है सर। बताइए, इस तरह का आप शब्द नहीं बोलना चाहिए सर उनको। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आगे तक बताना चाहते हैं कि जो आइंदा किसी के साथ ऐसा हरकत नहीं हो सर, और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर। कौन बोला था? एसडीओ ने, एडीएम बोले थे सर, एसडीओ भी थे साथ में, लेकिन एडीएम बोले थे ये बात। पहचानते एडीएम का? सर पहचानते हैं उनको हम। कैसा दिखता क्या? सर गोरा करके लंबा करके है सर, कुछ हम देख लेंगे बता देंगे सर, यही है नाम सर कन्फर्म नहीं है सर कौन क्या नाम है। सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मैं मीडिया को बताया कि पहले घटना की पुष्टि करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उन बच्चे और अभिभावकों से मुलाकात करेंगे। ये आपके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल रही है, मैं इसकी अवश्य पुष्टि करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे ज़िले के बच्चे हैं मैं पहले आधिकारिक रूप से उससे पुष्टि करके अगर कोई ऐसी बात है तो मैं जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चे उनसे भी मिलूंगा। ओडिशा से वापस आई ये बच्चियां अभी भी हादसे से उबर नहीं पाई हैं। उनको हादसे के दृश्य अब तक परेशान कर रहे हैं। उनमें से कई बच्चों ने कहा कि वे अब दोबारा वहां पढ़ने नहीं जाएंगे। इनमें से कई वहां 5 साल से अधिक समय से पढ़ाई कर रहे थे। हादसे से इनके दिमाग में ट्रेन द्वारा सफ़र करने का डर बैठ गया है। उनसे बात करते समय ऐसा महसूस हुआ कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग के सवाल पर मंत्री शाहनवाज आलम ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता शवों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना है और सभी लापता लोगों का पता लगाना है। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे और इतनी बड़ी घटना हुई है, 3 ट्रेन आपस में टकरा जाना और हज़ारों कैजुअलिटी हो, चाहे मरमाहत हो, पैर फ्रैक्चर हुए, किसी का कुछ हुआ। जाहिर जिन लोगों ने अपने आँखों से या उनके साथ ये घटना घटी तो उनका जो कोमल हृदय है, उनकी हालात हम समझ सकते हैं और हम ईश्वर अल्लाह से दुआ करते हैं कि समय आने के साथ ऊपर वाला उनको ताकत दे और चीज़ जो है उनके लिए बेहतर हो। लेकिन हमारी प्राथमिकता अभी तक जो है, जो भी मिसिंग बॉडी है, जो भी चीज़ें, जो लोग क्या कहते हैं इंजर्ड हैं, उनको हम लोग पहले मुकम्मल करने का प्रयास करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी लोग सर्वाइवर से जो बच के आए हैं उनसे भी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। क्या हालचाल है, फर्दर क्या हो सकता है उनके लिए, उसके लिए सोचा जाएगा।